हिंदी साहित्य में काल विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में बांटा है। यद्यपि हिंदी साहित्य का काल विभाजन अलग अलग विद्वानों के द्वारा किया गया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक रूप में लिया जाता है। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का पहला काल, जिसको वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, इसको आरंभिक काल के नाम से भी जानते हैं। वीर गाथा काल इसलिए कि इस काल में जितनी भी रचनाएं हुई वे सारी की सारी रचनाएं वीर रस से संबंधित थी। हम आदि काल के नाम से भी जानते हैं। आदि काल इसलिए क्योंकि यहीं से हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ। इसके पहले हिंदी साहित्य में कोई भी लिखित प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। इस काल की सबसे प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो और इसके कवि चंद बरदाई हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज के बारे में उनकी जीवनी, उनकी शौर्य गाथाओं को लिखा। दूसरा काल, हिंदी साहित्य का दूसरा काल रीति काल है। नहीं, हिंदी साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल है। भक्ति काल में 3 कवि हुए, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास। सूरदास ने कृष्ण की गंगा यमुना का प्रवाह किया, तो तुलसीदास ने राम की गंगा यमुना का प्रवाह किया। और कबीर तो निर्गुण निराकार के मानने वाले थे। अर्थात भक्ति काल को हिंदी साहित्य का गोल्डन एरा, स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है कि अगर इन 3 कवियों को निकाल दिया जाए तो जिस प्रकार आप नींबू से रस निचोड़ लेते हैं उसमें कुछ नहीं बचता है, हिंदी साहित्य में उसी प्रकार कुछ भी नहीं बचेगा। अर्थात इन तीनों का अपना बहुत अधिक महत्व है, सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास। तीसरा काल रीति काल। रीति काल के सबसे बड़े कवि के रूप में बिहारी लाल हैं। इनके पिता केशव दास हैं। यद्यपि विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है कि केशव दास बिहारी के पिता हैं कि नहीं, क्योंकि केशव दास कई हैं। फिर भी रीति काल में रीति रिवाज परंपराओं को लेकर लिखा गया। इसमें 2 प्रकार के काव्य लिखे गए, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। अब जरा चलते हैं चौथे कालखंड की तरफ, और चौथा काल को कहा जाता है आधुनिक काल अथवा गद्य काल।